हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो? सर ठीक। देवांशु, रवि, यस सर। लास्ट प्रीवियस क्लास में होमवर्क दिए थे, कंप्लीट कर लिए हो? यस सर। किसी को पूछना है? यस सर। सर सेकंड क्वेश्चन डाउट था। हाँ बताओ, क्या है प्रॉब्लम, बोल सकती हो? वेट करो 1 मिनट। हेलो, यस सर। किस प्रॉब्लम में, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2 है ना? हेलो, होमवर्क हेलो, वाले क्वेश्चन में सर हाँ बताओ क्या लिखवाए थे? cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस sin अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस sin बीटा होल स्क्वायर। साइन बीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दैट्स ऑल, इतना ही है? यस सर। यस अच्छा ओके। इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर, सेकंड को जब ओपन करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये एलएचएस से चले हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। सर। यस सर। देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो दोनों को साथ में लिख लेंगे तो क्या हो गया, ये इसका 1 वैल्यू हो गया, इसका भी 1 हो गया। तो फाइनली कितना लिखेंगे? 2 प्लस 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब क्या करेंगे? देखो इसमें दिख रहा है कि फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉमन यस ले सर। लेंगे तो फॉर्मूला दिख रहा है। वो नेक्स्ट स्टेप यूज करना, 2 प्लस 2 इंटू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 कॉस cos अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा। गुड। देन 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब प्रूफ क्या करना है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे? cos स्क्वायर कॉस के टर्म्स में आंसर है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा थीटा माइनस। माइनस 1। इसी को लिख सकते हैं, 1 को राइट साइड ले, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये मल्टीपल एंगल्स में हो गया, सम मल्टीपल एंगल्स में अगर लिखेंगे तो कॉस थीटा लिखेंगे, इसी को लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2। इसको लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये भी हो सकता है। अब देखो इस वाले फॉर्मूला को क्या लिखेंगे? ये थीटा की तरफ भी होगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, राइट? तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? 2 कॉमन लिख लो तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा है
इसी को लिखेंगे 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। देन सिंप्लीफाई करोगे तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बताओ। No, sir. नहीं चलो सर। नेक्स्ट वन। और किसी को प्रॉब्लम है प्रीवियस क्लास में जो भी होमवर्क दिए थे? सर बुकलेट का था। हाँ बुकलेट का पूछो। सर बुकलेट का सर क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 1 से। एक्सरसाइज 1 का 18। अच्छा राइट। ये इफ tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, इसी में रवि, यस सर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट a माइनस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a प्लस बी। एक्चुअली ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखो Yes, इसको sir. क्या लिखोगे, यहाँ पे a बाई वी इज इक्वल टू tan थीटा है, तो अब इसमें b से डिवाइड कर दो, मीन्स दिया हुआ जो वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन में, स्क्वायर रूट a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अब इसका यूज करना है गिवन जो वैल्यू है उसका, तो a बाई वी दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं कि इसमें b से डिवाइड करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे, डिवाइडिंग b इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर रूट प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो गिवन है उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो a बाई वी गिवन है, a बाई वी इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, तो b से डिवाइड करेंगे तभी आएगा a बाई वी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, a बाई बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई a बाई बी माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस a बाई बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई a बाई बी प्लस 1। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? और भी इसका मेथड है, तो a बाई बी को tan थीटा प्लस 1 हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1, राइट। अब क्या करोगे, एलसीएम ले Yes, लो, एलसीएम ले लो, इस तरह से लिखोगे tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा प्लस 1। इतना लॉन्ग नहीं जाएगा, स्टेप स्किप भी कर सकते हो, राइट। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे दोनों, जैसे एक्स वाई 3 है प्लस वाई बाई 4 है, तो क्या करते हैं कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम के लिए, तो यहाँ पे एलसीएम yes, ले sir. लो, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा प्लस 1। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं sir. अब ऊपर में क्या चला जाएगा, tan थीटा प्लस 1, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो फ्री हो जाएगा, राइट, Yes, sir. प्लस tan थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फ्री हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, एलसीएम रह जाएगा नीचे। अब देखो
यहाँ जो वैल्यू आ रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई, अगर एक में ले आओगे तो tan स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा जी। अब वैल्यू किस Yes, फॉर्म sir. में बोल रहा है, बोलो वैल्यू किस फॉर्मेट में बोला जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ ए बी में है। सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या सर टी रेशियो में ही देना। tan थीटा के फॉर्म में है। सर वो कॉस और सेक थीटा के फॉर्म में। अच्छा, cos एंड sec थीटा, सर तो कुछ ऐसे एक हाँ देख लो। यस सर। सर कॉस और साइन थीटा। अच्छा, इसको साइन और cos में चेंज कर लो, ठीक है। यस तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, तो क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा -1, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और देखो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिखोगे 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट, इसको क्या लिख सकते हो जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर लोगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर लोगे तो कॉट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लिख सकते हो। ये आंसर है क्या, देख लेना, आंसर को मैच कर लेना, बाकी यही है, ठीक है। रवि, हेलो हाँ बोलो। सर आंसर में से ऊपर में से मैच से 2 cos x दिया हुआ है और अंडर रूट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 2 cos x दिया हुआ है, 2 cos x अंडर डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं वो तो वैल्यू a बाई बी है, तो नहीं ये आंसर आएगा, देख लो आंसर यही आएगा। अच्छा यस cos थीटा है मैथ्स। तो इसमें क्या होगा, आंसर यही आएगा, b बाई ये रहेगा ना तब आंसर है वो आएगा। इसमें मिस्टेक कर यस दिया है, अगर tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए है देन ये आंसर आएगा, राइट, ठीक है। ये रहेगा तो आंसर वहां पे कर लेना, ये करेक्ट है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वन, देवांशु, सचिता, Yes, sir. हाँ Yes, sir. क्वेश्चंस पूछना है, सो हाँ बोलो। Question number 20. 20, ओके, हाँ बोलो। 41 41, ओके एक मिनट, 19 बन गया है ना, 20 x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन कितने लोग बनाए हो, साइन थीटा, तो वैल्यू पूछ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। कितने लोग ये बनाए हो, बताओ यस सर। कितने लोग इसको बनाए हो। देखो इसमें क्या है कि ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ट्राई करेंगे कि इसमें सेम चीज से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो ऊपर अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर वाले मैच कर जाएंगे, तो वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो टर्म यहाँ पे अवेलेबल है उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, अदरवाइज इसको क्या, इसके रेशनलाइजेशन वाले ये टर्म है,
ठीक है, रेशनलाइजेशन वाला ये टर्म है। एक बार रेशनलाइज ट्राई करोगे 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा करके, सेकंड में 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले सकते हो, लेकिन यहाँ अवेलेबल क्या है 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो अब इसी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये टर्म यहाँ पे अवेलेबल है, उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सेम टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट टर्म देखो, अब रेशनलाइजेशन वाले करेंगे तो क्या होता था कि ये वाले टर्म को एक साथ रखना है, इसको माइनस के साथ रखना है, देखो डिनोमिनेटर में बेसिकली। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा रखेंगे एक साथ, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a के ट्रीट होगा कैसे, a की तरह, ये क्या हो जाएगा b, यहाँ पे a हो जाएगा ये वाले टर्म, ये b टर्म हो जाएगा। यहाँ देखो बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 साइन, उसको न्यूमरेटर वाले को एज इट इज रहने देना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो जाएगा देवांशु? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। श्वेता? यस सर। रौनक, अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। यस सर, सर समझ में आ रहा है। हाँ, अब क्या करोगे कि इसको ब्रेक करोगे, सिंप्लीफाई करोगे डिनोमिनेटर वाले को, तो 2 न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करना है। यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन, क्या हो जाएगा, इसको लिखोगे तो 2 साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस सर। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो टर्म आएगा वो क्या लिखेगा, देखो 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा तो कितना लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनली क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। बताओ, अब दिस इज इक्वल टू x हो गया, फाइंड क्या करना था बताओ? सर यही प्रूव करना था। हाँ देखो, यही इसी का वैल्यू फाइंड करना था, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, x ही हो गया। इसका वैल्यू जो फाइंड होगा वो x ही हो जाएगा। आई बात समझ में? अमन? यस सर। सर इससे छोटा कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं, इसका शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, वो रेशनलाइजेशन ही इसका करना पड़ेगा, और वो माइंड में रख के कि क्या इसके न्यूमरेटर में है। ठीक है, ये प्रोसेस माइंड में रखना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आया हुआ है जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
पूछा गया ऑलरेडी है ये। बताओ नेक्स्ट। Exercise 1, question 29. 29 राइट 29 किसने पूछा है? Sir, Ronak. रौनक। ट्राई किए हो ये? Yes, sir. साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, यही है ना? ये गिवन है। फाइंड करने बोल रहा है कि cos टू द पावर 12 x प्लस 3 cos टू द पावर 10 x प्लस 3 cos टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x। राइट, समझ में आया? यही है ना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, हाईएस्ट जो पावर है उसको क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो cos टू द पावर 6x, बोलो रौनक, cos टू द पावर 6x प्लस 3 cos, बोलो 4x, 4 आ Plus जाएगा ना? 3. Yes, sir. देन So प्लस plus 3 cos square x. cos स्क्वायर x, देन Plus प्लस 1. 1। Plus 1. अब देखो, फॉर्मूला एक स्ट्राइक करेगा, अगर वो फॉर्मूला नहीं भी स्ट्राइक कर रहा है तो बन जाएगा। रफली बनाओगे किसी भी प्रोसेस से तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, एक स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 3 हो रहा है, यहाँ पे ये 3 हो रहा है, यहाँ पे ये 1 हो रहा है। इट मीन्स, और यहाँ पे एक कोई टर्म है तो a प्लस बी का होल क्यूब का कुछ ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, Yes, sir. स्ट्राइक कर रहा है। तो एक्सपैंडेड Yes, sir. फॉर्म है तो बी वाले जो वैल्यू है वो क्या आ गया? b बराबर 1 1. हो गया। a का जो वैल्यू लिखोगे वो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x हो सकता है का होल क्यूब, यही होगा ना? तो a Yes, sir. इक्वल टू cos स्क्वायर x। देखो, इसी को क्यूब करोगे तो 6 आ जाएगा। इट मीन्स ये टर्म जो लिखा हुआ है cos स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस 3 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब लिखा हुआ है। रौनक, Yes, sir. श्वेता समझ रही हो? Yes, sir. शिवम, Yes. हाँ, देन अब इसी को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर Whole cube. होल क्यूब। तो अब और इसके आगे क्या है? cos टू द पावर 6x, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगा cos टू द पावर 6x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब। राइट, अब क्या करना है? इस ये वाले टर्म को इनसाइड लेकर के चले जाओ तो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर x का होल क्यूब। क्या करेंगे? इंडेक्स सेम करेंगे, cos स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यूब। वो तो डायरेक्टली आ जाता a प्लस बी का होल क्यूब में, लेकिन cos टू द पावर 6x बाहर ले लिए कि ज्यादा क्लियर ऑब्जर्वेशन हो जाए, एकदम क्लैरिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं cos टू द पावर 4x, इनसाइड में जाएगा तब, अब प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब। राइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखो गिवन क्या है, जो साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1, ये गिवन था। राइट, अब गिवन था तो देखो यहाँ से इस एक ये स्टेप है कि इसको साइन में चेंज कर लो, अदरवाइज क्या करोगे? इसको कॉस में कर लो। तो ये इसको लिख सकते हो क्या? बताओ, साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो बदमाश। Yes, sir. अब ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। Yes, sir. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो इसी वाले टर्म को देखो, लिखो So sin square x plus sin x. साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का Whole cube. होल क्यूब, और इसका वैल्यू 1 दिया, 1 का होल क्यूब बराबर 1। ये प्रोसेस पता रहना चाहिए कि कैसे हैंडल किए हैं इस प्रॉब्लम को। देखो, शॉर्ट में बन गया ना, ज्यादा Yes, sir. स्टेप नहीं है। समझ में आया? Yes, sir. पीताम्बरा,
रिताम्बरा Yes, sir. समझ में आ गया? बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन अमलदीप। अमलदीप So 41. 41 ऐसे प्रॉब्लम कहाँ तक दिए थे बाय द वे होमवर्क? So 30. लास्ट क्लास में नहीं दिए थे। अच्छा लास्ट क्लास में नहीं दिए थे, चलो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अदरवाइज बन जाना चाहिए, बनाना चाहोगे तो बन जाएगा, बट ये डिस्कस करेंगे उसके बाद। सबको सबसे बनना चाहिए ना, तो इस पे थ्योरी अभी बताया नहीं हूँ, अदरवाइज ये इजी प्रॉब्लम ही है। हेलो, इस तरह Yes, से sir. प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब बताओ इसके बाद पूछना है 41 अभी रहने दो। किसी No, और sir. को प्रॉब्लम कुछ? देवांशु यस सर। पूछना है कुछ? अभी तो नहीं है सर। दिव्यांशु तुमको? नहीं। दिव्यांशु, हेलो, दिव्यांशु का आवाज नहीं आ रहा है। अंशिका बोलो। रौनक, Yes, sir. रौनक बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में क्या होता था? बोलो, इसको ये प्रोडक्ट में चला गया है तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में इसको क्या लिखते थे? ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में हो गया ना। बताओ रौनक। श्वेता Yes, sir. बताओ क्या लिखते थे? जैसे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, और अल्फा बीटा में प्रॉब्लम हो रहा है तो ए भी देख लो। बताओ फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस बी। श्वेता बताओ। Sir, sin into a plus b plus sin into a minus b ए प्लस बी प्लस plus sin into a minus b साइन इंटू नहीं, ये एंगल है, साइन ऑफ ए माइनस बी। minus d. ए साइन इंटू ए माइनस बी नहीं लिख बोलते हैं इसको, साइन ऑफ ए माइनस बी, वो एंगल का वैल्यू है। इसका बताओ संचिता, बताओ। संचिता Yes, sir. फॉर्मूला बताओ इसका। सर किसका? 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। नहीं याद है? देव सर नहीं याद है। क्या करते हो तुम लोग यार? 4th लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूँ कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है वो याद करना है। अगर याद नहीं करोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। टोटल जो क्वेश्चंस है वो क्या होता है? फॉर्मूला का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो जिस भी आइडिया या जो भी सोच करके याद करो, लेकिन याद करना है। वो मेथड अलग अलग माइंड यूज करो कि किस तरह से उसको याद रख सकते हैं। बार बार वो सुबह सुबह उठ करके एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक वाले, और इसमें मॉड्यूल में दिया हुआ है वो हर एक का अलग अलग सेपरेट करके दिया हुआ है, उसमें देखना एक बार मॉड्यूल का जो थ्योरी वाले पार्ट है उसमें, ठीक है? हर एक अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको याद कर लेना, मार्क करके किसी भी पेन से रेड
रेड पेन से मार्क कर लेना क्या क्या फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला के बाद एक दो प्रॉब्लम उस पे है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं फॉर्मूला को। तो एक एक क्वेश्चन से दो दो क्वेश्चन से दिया हुआ है, वो अलग बात हो गया, लेकिन फॉर्मूला तुमको याद करना है। फॉर्मूला याद करने के बाद प्रॉब्लम बनाओगे तो उसका एप्लीकेशन पता चलेगा। और ट्रिगो का फॉर्मूला पे ही वेस्ट है। बताओ शिवम, शिवम याद नहीं है। सुदेव, 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 cos a minus b minus cos a plus b cos cos a minus b प्लस minus cos a Good. plus b। गुड, ठीक है। ये सब फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए तभी बना पाओगे। अब देखो 3-4 क्वेश्चंस देते हैं, वो ट्राई करो। इसमें जो रहेगा थ्योरी वो बताते जाऊंगा और उस पर प्रॉब्लम दूंगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस अभी देते हैं, वो ट्राई करो, जल्दी से बना करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। या प्रूफ करना रहेगा तो प्रूफ करके बताओ। इसका वैल्यू फाइंड करो। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप का ही है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, फॉर्मूला याद रहेगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ माइनस लिख लो, माइनस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी। जल्दी से बनाओ। कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू एम इंटू कॉस थीटा। देन प्रूफ करना है ना। हाँ, प्रूव करना है। वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई cot थीटा इज इक्वल टू ए ऑप्शन 1 प्लस एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम, सेकेंड ऑप्शन m माइनस 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, सी ऑप्शन 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम, डी ऑप्शन m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। ये दो फर्स्ट लिख लियो। सर ये क्या नीचे सर tan थीटा प्लस अल्फा के डिनोमिनेटर में क्या है? cot थीटा। cot थीटा फर्स्ट का आ गया। सर लास्ट वाला ऑप्शन क्या लिखा है? m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m माइनस 1। थर्ड प्रॉब्लम, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan, फर्स्ट ऑप्शन tan 3a डिवाइडेड बाई tan 2a प्लस tan a, सेकेंड ऑप्शन tan 3a माइनस tan 2a डिवाइडेड बाई tan a, सी ऑप्शन tan 3a इंटू tan 2a प्लस tan a, डी ऑप्शन tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ये सब प्रॉब्लम याद रखना किस तरह से बनाया जाता है। जो बताओ फर्स्ट का आ गया,
देखो करना क्या सर है एक फर्स्ट में, सेकंड हाँ एक सेकंड ये वाले टर्म को एज इट इज रहने देना, इसमें फॉर्मूला यूज करो। 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 cos सॉरी 2 cos A इंटू कॉस बी इज इक्वल टू cos A प्लस बी, प्लस होता है या माइनस होता है, सर प्लस प्लस हाँ ये करोगे तो क्या होगा, इस वाले पूरे को रिप्लेस कर देना इस वाले फॉर्मूले से, तो रिप्लेस कर दोगे देन मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस बी प्लस cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, देखो cos A प्लस बी फॉर्मूला बताओ इंटू cos A माइनस बी, अंशिका सर cos cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, सॉरी sin स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू cos cos स्क्वायर स्क्वायर A माइनस sin sin स्क्वायर, स्क्वायर बी, ये यूज करना। और फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस बी हो जाएगा। अब ये इससे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A हो गया, यहाँ माइनस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में है तो चेंज करना, देखो क्या हो जाएगा, चलो बना ही देता हूँ। cos स्क्वायर ये फर्स्ट नंबर है cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर बी माइनस, अब उसको चेंज करके लिख रहे हैं cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, राइट, इंटू cos A प्लस बी, जो गिवन था वही लिखे हैं, ध्यान देना फर्स्ट नंबर नोटबुक में लिखे होगे तो पता चल रहा होगा, सिर्फ इसको चेंज किए हैं, इस वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए हैं फॉर्मूला। अब ये cos स्क्वायर A हो गया, दिस इज इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर B हो गया माइनस, अब मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर A प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस cos A माइनस बी इंटू cos A प्लस बी, ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर A प्लस बी माइनस, अब इस वाले में क्या हो जाएगा, माइनस है तो cos स्क्वायर A अब प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर B हो जाएगा, वो फॉर्मूला यूज किए हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, यहाँ प्लस में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखोगे, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर बी अब प्लस sin स्क्वायर बी, राइट, cos स्क्वायर बी अब प्लस sin स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर A प्लस बी। अब बताओ क्या करना है, बोलो बताओ, so इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 1 माइनस अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 cos वन स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ए A प्लस A बी, प्लस बी अब तो इसको उसको साथ में क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर ए प्लस बी, आ गया sin स्क्वायर A प्लस बी, राइट, ये थीटा है तो करेक्ट ना, सेकंड में बी का बन गया बी, ऑप्शन कौन सा आया, जब भी दो रेशियो को इक्वल करेगा तो ट्राई करना कि सी एंड डी यूज करें, सी एंड डी इट मीन्स क्या होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हाँ एग्जैक्टली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यहाँ पे गिवन क्या था cos, एटलीस्ट जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ उस टाइप का प्रॉब्लम याद ही रखना, किस तरह से बनता है, एक बार फॉर्मूला यूज करने आएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो। देन वैल्यू फाइंड करना था, फाइंड वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई cot थीटा, तो अब क्या करेंगे, जो गिवन है उसको
लेंगे यहाँ पे तो कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड, इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। यूज सी एंड डी, सी एंड डी मीन्स बोलो, Component कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये यूज करेंगे। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में देखो क्या होता है, जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई, अगर डी रहेगा तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ठीक है, ए को फिक्स रखा जाता है, यहाँ ए को फिक्स रखा जाता है, सी को फिक्स रखा जाता है, सी को फिक्स रखा जाएगा। एक बार प्लस में आ जाता है, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, माइनस तो माइनस। तो अब यूज करेंगे कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम डिवाइडेड में क्या है 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम माइनस 1, राइट। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा होगा कि क्या यूज करना है वो, श्वेता? अमन? सर cos A plus cos B। हाँ, तो यूज करो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता था? 2 cos C plus D by 2 और cos कॉस C सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता था? -2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2। एग्जैक्टली, ठीक है, गुड, सी माइनस डी बाई 2। अब यूज कर दो यहाँ पे, तो देखो 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट में जाएगा तो कॉस सी प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस, तो क्या हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा इंटू दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा 2 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई एम माइनस 1। तो यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ माइनस रह गया, तो कॉस और बाई साइन क्या हो जाएगा, क्या लिखोगे, टाइन के फॉर्म में है। देखो प्रूफ करना है जो टाइन अल्फा प्लस थीटा है, इसमें टाइन थीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस थीटा, तो टाइन में ले जाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में, मीन्स ये वाले जो टर्म मिलेगा, देखो कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एम प्लस 1। अब देखो इसको माइनस में कर देंगे, यहाँ माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर देंगे, तो 1 माइनस एम हो जाएगा, राइट। अब दिस इज इक्वल टू tan 1 बाई tan अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो ऊपर में चला जाएगा क्या, कॉट में लिखेंगे तो 1 बाई tan में ले जाना था अल्फा प्लस थीटा इंटू कॉट अल्फा, कॉट अल्फा ही ना जी, ठीक है, यहाँ कॉट अल्फा होना चाहिए, वैल्यू जो फाइंड कॉट अल्फा, ये अल्फा कर लेना करेक्ट करके, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एम प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एम। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, अब चेंज कर दो, तो tan या रेशियो को रिवर्स कर दो, अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम। ये ऑप्शन आ गया, देखो कौन सा ऑप्शन था, 1 माइनस एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम, ठीक है। संचिता? Yes, sir.
समझ में आ गया ये? तो जब भी इक्वल में रहेगा इस तरह से तो सी एंड डी यूज करना है, गिवन रहेगा तो इस तरह से रेशियो पूछेगा इन टर्म्स ऑफ एम में, तो हमेशा सी एंड डी यूज करना है, या जो कॉम्प्लेक्स रेशियो रहता है उसको सिंपलेस्ट में बनाने के लिए भी सी एंड डी यूज किया जाता है। थर्ड वन Sir, tan 3a into tan 2a सर into डी tan होगा ऑप्शन ऑप्शन D. डी। डी। ओके राइट। देखो वहां पे यूज करना है, ध्यान देना, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a का वैल्यू फाइंड करना था ना। तो इसमें क्या करना, tan 3a का लिखना, इसको लिख सकते हो tan 2a एंड a के टर्म्स में है तो 2a प्लस a, जो पूछा गया है जिस टर्म में वही यूज करना है। तो tan 3a इज इक्वल टू हो जाएगा tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, डिवाइडेड में 1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3a माइनस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a इज इक्वल टू tan 2a प्लस tan a। अब क्या करोगे, इस वाले टर्म को इधर ले जाओगे, इसको राइट साइड में लेकर के चले जाओगे, तो वैल्यू क्या, ये याद रखना, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इज इक्वल टू tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a। ये प्रोसेस याद रखना किस तरह से होता है, जो इसी पे क्वेश्चंस रहेगा, ध्यान देना। एक और दे रहा हूं, सर समझ थोड़ा में आ ऊपर रहा है? कीजिए ना, सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इस वाले पे सर नीचे सर, हाँ सॉल्यूशन जो आंसर है सर उसको देखना था सर। यहाँ साइन में माइनस होगा ना, साइन ए, सब माइनस साइन थीटा यहाँ पे प्लस, माइनस दिया हुआ है ना, हाँ ये सर। तो माइनस को एडजस्ट बोले थे ना कि एडजस्ट कर देना इसके साथ, तो 1 माइनस एम चला जाएगा ना, ठीक है। यस सर। अब इसी पे जस्ट अभी जो बताए थे ये वाला रिजल्ट पे एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू ए ऑप्शन tan 20 माइनस 2 tan 50, बी ऑप्शन tan 50 माइनस 2 tan 20। इसमें देखो जितना प्रॉब्लम बनाएंगे वही फायदा करेगा, और जो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम रहेगा उसको बता दूंगा। tan 50 प्लस 2 tan 20, डी ऑप्शन tan 20 प्लस 2 tan 50। अब तो दिख रहा होगा कि किस तरह से ब्रेक करना है। अब बताओ ऑप्शन क्या होगा? सर डी। डी होगा, करेक्ट है। बना लोगे, बन जाएगा। यस सर। सुदीप बनेगा। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, tan 70 इज इक्वल टू लिखना, tan ये 50 या 20 डिग्री आ रहा है तो 50 प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा tan 50 प्लस tan 20 डिवाइडेड बाई tan 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20, या डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो, अभी तो बता ही थे। तो यहाँ देखो ये tan 70 यहाँ रहेगा, उसी पे बता रहा हूँ, tan 70 माइनस tan 50 माइनस tan 20 इज इक्वल टू tan 20 इंटू tan 50 इंटू tan 70 यूज करोगे, ठीक है, ये यूज करोगे। अब देखो
tan 70 को लिख सकते हो cot 20, लिख सकते हो जी। Yes. Yes, अब sir. cot 20 इंटू tan 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट मीन जो वैल्यू आ जाएगा वो tan 70 बचेगा। अब tan 70 होगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, सॉरी tan 50 होगा। tan 50 को इधर Yes. लेकर के चले जाओगे तो क्या बचेगा, tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50 डिग्री, 50. ठीक है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा, राइट। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसी पे सेम प्रोसेस पे एक और प्रॉब्लम है, इसको देखना। a प्लस बी इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, वैल्यू ऑफ। ट्राई करो तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। सेम कॉन्सेप्ट इसी पे। So, इसका वैल्यू 2 आ रहा है। बना लिया, Yes. किस तरह से बनाया। So, इसको पहले a plus b को सर एक्सप्लेन किए सर 10a हाँ, इज plus इक्वल b टू by tan sir. क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब Yes. इसको एक्सपेंड करोगे तो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan 10b. b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1. Yes, sir. अब इसको लिखोगे tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan, 10b. ठीक है। दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 आ गया। 1. Yes. ये दिस इज इक्वल टू 1 आया है। अब इसको एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस tan a आएगा प्लस tan b Plus आएगा, 10b. अब प्लस tan And a 10b. tan b आएगा। अब इसका वैल्यू क्या आ गया था, 1 आ गया था, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इवन यहाँ पे 5 π/4 भी रहेगा तो उतना ही आएगा, 225 डिग्री, ये ध्यान रखना। 5 पाई भी रहेगा मीन्स 225 डिग्री भी रहेगा, तो इसका वैल्यू सेम आएगा, 2 ही आएगा। रिताम्बरा, Yes, समझ में आ रहा है। yes, sir. अब एक प्रॉब्लम आ है tan a, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या आएगा। जो tan a माइनस tan b इज इक्वल टू x है गिवन, एंड cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y है। देन इसका वैल्यू बताना है, cot a माइनस b इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन 1/y प्लस 1/x, बी ऑप्शन 1/y माइनस 1/x, सी ऑप्शन 1/x माइनस 1/y, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। tan 25 डिग्री इज इक्वल टू x, देन tan 115 या 155 कर लो, माइनस tan 115 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 155 इंटू tan 115, दिस इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू दिया हुआ है ए ऑप्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, बी ऑप्शन 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी ऑप्शन नन ऑफ सर दिस। ऑप्शन ए होगा। यस सर, 1 by y plus 1 by x.
इसमें ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ये इजी क्वेश्चन था, बन जाएगा। Yes, sir. क्यों, इसका फॉर्मूला यूज कर लेना। फॉर्मूला अगर इसका याद नहीं है तो इसको ब्रेक कर लेना किसमें, 1/tan A माइनस बी में। अब इसका फॉर्मूला पता है कि 1 क्या हो जाएगा, tan A माइनस tan B और डिवाइडेड बाई, तो ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा ना, 1 प्लस tan A इंटू tan B आ जाएगा। इसका फॉर्मूला 1y करेंगे तो y में हो Yes, जाएगा, sir. वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या कि tan के फॉर्म में रिड्यूस कर लिए इसी को, तो इसको भी tan के फॉर्म में रिड्यूस करो, तो 1y क्या हो जाएगा, tan b माइनस 1/tan a इज इक्वल टू y। अब यहाँ से करोगे तो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1, ये क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इज इक्वल टू y। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्या देखो, x दिया हुआ है, तो वहां पे इसका वैल्यू x रख लेंगे और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसी के टर्म्स में रिड्यूस कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आएगा। आ जाएगा फर्स्ट, बताओ। Yes, sir. ट्राई करना, आंसर बता दियो, इसका वैल्यू बताओ। So ये 155 है। हाँ 155 है, माइनस 115 है। किसी ने कंप्लीट किया? सर एक सेकंड। अमन, Yes, sir. बन जाएगा। श्वेता, Yes, sir. बना सर 0 आ रहा है। आंसर 0 आ रहा है। 0 कैसे आएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है बदमाश। नन। सर ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सर अमलदीप, होगा सर। ए ऑप्शन होगा, बी होगा। बी होगा। हाँ सर। ओके चलो चेक करते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 155 है तो tan 25 के टर्म्स में ब्रेक कर लो। सी होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा ठीक है, 1 tan 25 है, tan 25 के टर्म्स में इसको ब्रेक कर लो, तो tan 25 के टर्म्स में ब्रेक करोगे तो 180 माइनस क्या लिख सकते हो, 25 माइनस इसको tan 115 है तो 90 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 180 माइनस 25 into tan 90 plus 25। Is there any problem? नहीं ना। इन टर्म्स ऑफ 25 में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो किस क्वाड में जा रहा है जी, 180 माइनस 25 सेकेंड क्वाड में। अब पाई के ये हॉरिजॉन्टल लाइन के क्रॉस चेंज देख रहे हैं तो tan का tan ही रह जाएगा, लेकिन सेकेंड क्वाड में tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो tan 25। यहाँ पे देखो सेकेंड क्वाड में जा रहा है लेकिन वर्टिकल लाइन के अबाउट चेंज देख रहे हैं, तो 90 tan का किस में चला जाएगा, कॉट में, और सेकेंड क्वाड में क्या होता है, माइनस होता है tan, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, cot 25 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहाँ पे देखो माइनस के फॉर्म में जाएगा माइनस tan 25 और ये माइनस के फॉर्म में जाएगा cot 25। अब लिखोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, माइनस tan 25 और माइनस माइनस प्लस 1/tan 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखोगे तो 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ही है तो इसको लिखोगे क्या, tan
25, अच्छा 1 माइनस था, सॉरी, यहाँ पे यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस होगा, सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, ये प्लस होता है तो 1/1025, यहाँ से वैल्यू लिखोगे तो बताओ क्या होगा, -x, tan25 इज इक्वल टू x है, राइट? तो x का वैल्यू पुट करें, +1/x डिवाइडेड बाई 1 + 1 हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना हो गया जी, 1 - x² / 2x। कौन बोली थी ये, फर्स्ट ऑप्शन कोई बोली थी ना, बोलो, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट में जो भी रहेगा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करूंगा, कल है ना क्लास, जो भी रहेगा डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा। अब 2-3 प्रॉब्लम और देख लेते हैं। जैसे इसको ट्राई करना बनाने का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू π/2, ये होमवर्क में है, एंड बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ है ये जेई स्क्रीनिंग में पूछा था 2001 में, ऑप्शन ए 2 tan बीटा प्लस tan गामा, बी ऑप्शन tan बीटा प्लस tan गामा, सी ऑप्शन tan बीटा प्लस 2 tan गामा, डी ऑप्शन 2 tan बीटा प्लस tan गामा, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड करना है, होमवर्क में रहेगा। सेकंड जेई मेन, और ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो सेम ही है। अच्छा ए ऑप्शन है डी 2 tan बीटा, अच्छा तो इसको 2 हटा दो यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये जेई मेन 2010 में पूछा गया है। ए और बी सेम हो गया क्या, सर, ए और बी। जो भी हो ट्राई करना। लेट कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, वेयर सर लेट के बाद क्या है? कॉस वेयर अल्फा जो बीटा है वो किसके बीच में है, 0 से π/4 के बीच में, ठीक है। देन tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, ए ऑप्शन 25/16, बी ऑप्शन 56/33, सी ऑप्शन 19/12, डी ऑप्शन 20/7। अब ध्यान देना यहाँ पे, अल्फा बीटा मीन्स अल्फा प्लस बीटा भी ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 के बीच में होगा। 2 अल्फा भी देखेगा तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 के बीच में हो गया। 2 बीटा भी देखेगा तो π/2 के बीच में ही होगा, ये कॉन्सेप्ट। तो वैल्यू tan 2 अल्फा का बहुत इजी है, ट्राई करना। मीन्स ये फर्स्ट क्वाड में होगा, ये भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड में।
क्यों अल्फा माइनस बीटा, साइन का अल्फा माइनस बीटा करेगा, ये पॉजिटिव है, इट मींस ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड में हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन सेकंड में जा नहीं सकता, अल्फा माइनस बीटा आया, दोनों पाई बाई 2 पाई बाई 4 के बीच में ही है, 0 से पाई बाई 4 तक, तो इसका वैल्यू निगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है, तो निगेटिव जाएगा ही नहीं क्योंकि साइन का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव दिए हुए है। तो यहाँ पे ट्राई करना बनाने का, tan 2 अल्फा को क्या लिख सकते हो, tan, इसी को लिखना, ये 2 अल्फा को ब्रेक कर लेना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से। देखो इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 2 अल्फा आएगा, देन tan ले लेना, फिर एक्सपैंड करना और यहाँ से वैल्यू tan का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, क्या आएगा, जो tan जो भी हो यूज होगा, tan अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया? Yes, sir. हेलो, समझ में आ गया? ट्राई करना। और यस अभी टाइम है, अब देखो जो भी होता है, जैसे 2 थीटा के फॉर्म में होता है, 3 थीटा के फॉर्म में होता है, 5 थीटा के फॉर्म में होता है, ये मल्टीपल एंगल में चला जाता है। सब मल्टीपल एंगल बोलेगा तो फॉर्मूला यूज होगा, सब मल्टीपल एंगल्स, तो कुछ इस तरह से फॉर्मूला होगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 5। जैसे आप यहाँ पे लिखते थे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसको क्या लिखेंगे, 2 थीटा बाई 2 लिखेंगे, देन इसको a मान लेना, फिर इसी तरह से उसको क्या करना, रिड्यूस कर देना। जैसे cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, सर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और क्या हो जाएगा, सर वहाँ पे 2 नहीं होगा सर, क्या सर वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, सर वहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए ना। अच्छा यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ, हाँ राइट, ठीक है। इसी तरह इसमें cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरह से। अब बताओ, ये याद रखना कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये याद रखना। देखो प्रूफ करोगे तो ये आ जाएगा, आएगा बताओ, बोलो यस सर, आ जाएगा जी। देखो ये फॉर्मूला यूज करना, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा Yes, sir. क्या हो जाएगा, नहीं 1 प्लस मत लिखना, 1 माइनस, सॉरी ये tan थीटा बाई 2 में चला जाएगा, माइनस, देखो 1 माइनस यूज करोगे तो क्या होगा बताओ, ये वाले होगा सर 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, एक से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन आ जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पे cot थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये याद रखना, दोनों फॉर्मूला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे तुमको लिखेगा cos थीटा बाई 2 रहेगा तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर ये एक्यूट एंगल है तो स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, किसके, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख सकते हो अगर ये एक्यूट एंगल है तब, नहीं तो उसी से यूज करके कंप्लीट कर सकते हो। अब बताओ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला इसका
क्या होता है, किसी को पता है? cos 3 थीटा इज इक्वल टू, बताओ, हेलो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यहाँ हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो क्या लेना कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो बताओ? cos 2 theta sin theta minus साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस कॉस 2 थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखे हैं देखो, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस, अब कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं पूरा, तो रिड्यूस करना है साइन के फॉर्म में, तो साइन के फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, यहाँ सॉरी कॉस थीटा यहाँ पे लेफ्ट हो गया है, कॉस थीटा ध्यान दो। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा क्या लिख सकते हो बताओ? cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो इस वाले टर्म को, ये दोनों को साथ में रखोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा, उसको लिखोगे 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये वाले टर्म को, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। Yes, so इसको लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब इसको साथ में रखो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो यही प्रूफ करके यहाँ पे, तो ये याद रखना है, cos 3 थीटा को उसी तरह से ब्रेक करना है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा अब प्लस थीटा, और इसको ब्रेक कर लेना फॉर्मूला में, उसको डेरिवेशन देख लेना, ठीक है, इसी सिमिलरली इसी तरह से होगा, ट्राई करना, वो भी आ जाएगा, वो याद रखना है। देन ये भी याद रखना, नहीं तो इसका एक्सपेंशन आना चाहिए साइन 5 थीटा का cos 5 थीटा, इस पे प्रॉब्लम डायरेक्टली आ चुका है। 5 थीटा किस तरह से ब्रेक करोगे जी, इसको एक्सपेंशन करके आना इन टर्म्स ऑफ, इस तरह से आएगा, देखो यहाँ पे क्या था, क्यूब तक गया था, 3 थीटा था तो डिग्री 3 तक गया था, ठीक है, इसको ब्रेक करोगे तो इस तरह से आएगा a साइन थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस c साइन क्यूब थीटा प्लस d साइन 4 थीटा प्लस e साइन टू द पावर 5 थीटा। अब a b c d इस तरह से एक्सपेंशन करना और देखना कि क्या होता है जो, ठीक है, इसका वैल्यू a b c का फाइंड आउट कर लेना। इसको भी करोगे तो a cos थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा प्लस c cos क्यूब थीटा प्लस d cos टू द पावर 4 थीटा प्लस e cos टू द पावर 5 थीटा। अब ABC का वैल्यू फाइंड कर लेना, ट्राई करना किस तरह से ब्रेक करने का, cos 5 थीटा को लिखना 3 थीटा प्लस 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा अब प्लस साइन 3 थीटा, अच्छा यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन 2 थीटा, राइट। अब इसको ब्रेक कर लेना, cos क्यूब थीटा का अभी बताए थे फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है, ये वाले, तो cos 3 थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस
3 cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा को लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देन माइनस साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हो 3 साइन थीटा अभी बताएं माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ये कॉस में है तो कॉस में ही ब्रेक करना है तो यहाँ से साइन थीटा बाहर ले लेना तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा उसको कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लोगे। साइन थीटा यहाँ से एक साइन थीटा आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो उसको कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर लोगे। ठीक है ये कॉस थीटा ऑलरेडी है यहाँ देखो कॉस वाले टर्म्स ऑलरेडी है हो जाएगा। बोलो संचिता कर लोगे ब्रेक। देखो उसको फाइनली क्या आता है वो बता देता हूँ Yes, sir. फॉर्मूला डिराइव करके देख लेना साइन टू द पावर 5 थीटा इज इक्वल टू अगर याद रहता है तो ठीक है याद कर लेना नहीं तो वैसे याद ही रखना समटाइम्स यूज होता है साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन थीटा कॉस 5 थीटा इज इक्वल टू 16 cos 5 थीटा माइनस 20 cos क्यूब थीटा और प्लस 5 मेरे ख्याल से याद रह जाएगा याद करोगे तो दोनों सिमिलर टाइप के ही हैं वैल्यू याद हो सकता है करेक्ट ना। एक बार इसका देख लेना दोनों का देख लेना आता है कि नहीं सेम वैल्यू अगर गलत रहेगा तो करेक्ट कर लेना। ठीक है ये 5 है गलत रहेगा तो करेक्ट कर लेना लेकिन एक्सपेंशन उसी तरह से फाइंड आउट करना है करेक्ट ना। यस सर। इसके साथ होमवर्क रहेगा साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो साइन 18 डिग्री का तो इसको क्या करना कि थीटा मान लेना थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब 5 से मल्टीप्लाई करना तो 5 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 18 तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसको क्या करना साइन ले लेना टेकिंग साइन बोथ साइड तो साइन 5 थीटा इज इक्वल टू बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री करेक्ट ना। अब इसको एक्सपेंशन पता है अदरवाइज एक्सपेंशन से लिख लो और नहीं तो किसके फॉर्म से लिखोगे बताओ एक्सपेंशन पता है ना जी अभी तो बताएं बदमाश ये वाले। ठीक है तो वो एक्सपेंशन लिख लेना साइन 5 थीटा का। ठीक है ये दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 16 साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 16 साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है तो देखना है कि फैक्टराइज होगा कि नहीं। तो फैक्टराइज होने के लिए क्या करोगे कि यहाँ तुम लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है यहाँ पे तुम लोग को प्रॉब्लम होगा तो देख लेना कोफिशिएंट एक देखा जाता है जब इस तरह से टर्म रहता है तो सारे कोफिशिएंट को ऐड करके देखा जाता है। इसको ए बोल दिए इसको बी बोल दिए इस वाले को सी बोल दिए और इसको डी बोल दिए तो ए प्लस बी प्लस ये पूरे आ जाएगा माइनस प्लस के साथ सी प्लस डी इज इक्वल टू अगर 0 आता है तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं कैन बी फैक्ट ब्रेक इनटू फैक्टर कैन बी फैक्टराइज इस तरह से होता है जब भी आए तो क्यूबिक रहे 5 डिग्री में रहे 7 डिग्री में रहे 8 डिग्री में रहे अगर इस तरह से आ रहे हैं तो हमेशा फैक्टराइज किया जा सकता है। तो फैक्टराइज किया जा सकता है तो ट्राई करना देखो क्या होगा 16 साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस 20 साइन क्यूब थीटा प्लस 5
साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। अब देखो 16 यहाँ माइनस 20, यहाँ पे प्लस 5, ये 5 है, माइनस 1 कितना आ रहा है जी? 16 प्लस 5 21 0 sir. 0. 0। तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या करोगे कि इसके जितना यहाँ पे है 16 है तो ऐसे लिखना 16 साइन टू द पावर 5 थीटा। अब इससे देखो 3 डिग्री में आ रहा है तो क्या करोगे बताओ? तो जस्ट नेक्स्ट टर्म लिखना है, लेकिन इससे लेस डिग्री वाला 4 डिग्री वाला एडजस्ट करना। तो 4 डिग्री वाला अगर एडजस्ट करोगे तो बताओ, अगर 4 डिग्री नहीं भी करोगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 है तो 16 लिखो, ट्राई करो, बोलो। So minus 16 माइनस 16 sine cube. साइन क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 5 आ So जाएगा। 4 -4. 4 sine साइन क्यूब sine थीटा। cube theta. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 4 4 साइन sine थीटा, theta. अब प्लस साइन थीटा और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। करेक्ट ना? इस तरह से एडजस्ट करना है कोफिशिएंट को। इस तरह के क्वेश्चंस बता दूंगा। ये देखो दोनों को, देखो ऐड करके दोनों को -20 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 5 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों को साथ में रखो तो 16 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, हो जाएगा कॉमन क्यूब, सॉरी Yes क्यूब। sir. तो साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये दोनों में कॉमन लो, माइनस कितना कॉमन लोगे जी? 4 Sine theta. साइन थीटा, Yes तो sir. कितना आ जाएगा बताओ? Sine Sine- square theta साइन minus स्क्वायर 1. थीटा -1। 1. अब इसमें देखो प्लस साइन थीटा -1 आ जाएगा इज इक्वल टू Yes sir. 0। अब इसको साइन Zero. थीटा +1 साइन थीटा -1 में ब्रेक कर लेना। Minus. इसको साइन थीटा +1 साइन थीटा -1 में ब्रेक कर लेना। तो जो आएगा साइन थीटा -1 बाहर आ जाएगा, अंदर में आएगा 16 साइन क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा +1 आ जाएगा -4 Yes sir. साइन थीटा +1 1. +1। देखो फाइनली ब्रेक करके 0 कर लोगे तो ये वैल्यू 0 हो नहीं सकता है। साइन थीटा -1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन थीटा का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री नहीं है। 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मीन्स ये 0 होगा ही नहीं कभी। आई बात समझ में? इट मीन्स ये 0 होगा। Yes तो sir. इसको भी उसी तरह से ब्रेक करना है और फिर आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाद में फाइनली आएगा। देख लेना ट्राई करके फर्दर। तो साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करके आना, मीन्स साइन 18 डिग्री आ जाएगा। ये होमवर्क में रहा, ट्राई करोगे, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम बताएंगे ही। फाइनली इसका वैल्यू जो आएगा वो याद करना है। तो इसमें साइन 72 डिग्री का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, साइन 54 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कॉस 72 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, tan के साथ भी tan 18 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टोरी क्या हो जाएगा बता दूंगा फर्स्ट 15 मिनट्स में ये। लेकिन इतना होमवर्क रहा, जितना भी दिए है ना वो ट्राई करके आना, ठीक है? So इतना Yes, sir. हाँ। Yes sir. और So मॉड्यूल booklet से? में बुकलेट से जो नहीं बनाए हो वो 1 to 40 तक बोले थे ना? 30 तक. Sir 30. तक। ओके देख लेता हूँ। 30 तक तुम्हारा 41 बताना था नहीं? ठीक है, ट्राई करना 39 तक ट्राई करना बनाने का, ठीक है? 39 और एक्सरसाइज 2 में ट्राई करना 20 तक। 22 भी बन जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज 2 में भी 31 तक ट्राई करना। होमवर्क क्लास नोट्स में है वो, एक्सरसाइज बुकलेट से। एक्सरसाइज 1 में 1 to 39 तक। 39 बोले या 31 बोले थे रवि? Sir 39. 39 बोले थे एक्सरसाइज सर, क्या?
39 तक क्या करने बोले हैं? अच्छा, एक्सरसाइज 2 में 1 to 31 तक, ठीक है, कंप्लीट करके आना 1 to Yes, sir. 31। चलो ओके, बाय बाय। अभी पूछना है? थैंक यू सर। सर तो नोट्स जल्दी भेज दीजिएगा ना। हाँ अभी मिल जाएगा तुरंत। चलो बाय बाय। बाय बाय, Thank you, टेक sir. केयर। थैंक यू सर। यस सर।